सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय ठाकरानी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 7 का पहला पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पाठ, ये कविता पढ़ाई थी। उसी से रिलेटिव, उसी से संबंधित प्रश्न नोतर लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए हम करते हैं सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न कविता से। तो कविता में से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। यानी कि पक्षियों को बंद पिंजरे में बहुत सी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती है, फिर भी पक्षी उस पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, ये प्रश्न है। तो उत्तर क्या है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। पिंजरे में उड़ने की आज़ादी नहीं होती है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरियाँ खाना। कड़वी निम्बोरियाँ नीम के पेड़ पर जो फल लगते हैं उसे निम्बोरियाँ कहते हैं। तो कड़वी निम्बोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाल पर झूलना, कूदना, खुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। अब आता है प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर, स्वतंत्र रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो पहला है क नंबर, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा है ख नंबर, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। ग, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। 4 नंबर, नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियाँ खाना चाहते हैं। 5 नंबर, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी मैंने कल आपको बताया था क्या होता है। फुनगी पेड़ की जो सबसे ऊपर वाली शिखर पर जो शाखा है उसको फुनगी कहते हैं। फुनगी कहते हैं, उस पर झूलना चाहते हैं। सबसे ऊंची पेड़ पर की जो ऊंची शाखा पर जो सबसे बड़ी फुनगी है उस पर झूलना चाहते हैं, फुनगी पर। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। अब आता है 3 नंबर प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। इस पंक्ति का भावार्थ बताना है। तो इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। असीम होता है जिसकी कोई सीमा ना हो। तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता। क्षितिज यानी जहाँ धरती और पृथ्वी आसमान का मिलन होता है उसे क्षितिज बोलते हैं। तो मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता, प्राणों का अंत हो जाता, यानी कि मैं मर जाता। अब आता है कविता से आगे। प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए।
तो उत्तर है हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति की गोद में स्वच्छंद विचरण कर देना चाहिए, उन्हें खुले में छोड़ देना चाहिए, उसे स्वतंत्र विचरण करने देना चाहिए। उन्हें वहीं प्रसन्नता मिलती है, वहीं उन्हें खुशी मिलती है, उसी में खुशी मिलती है उनको। प्रश्न नंबर आगे क्या है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर क्या है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना, उनकी प्रकृति यानी कि उनका स्वभाव है उड़ना। पिंजरे में बंद कर हम उन्हें पराधीन बना देते हैं। क्या कर देते हैं, उन्हें गुलाम बना देते हैं, गुलाम बना लेते हैं हम पिंजरे में बंद करके, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी न हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी, जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में नया लेसन लेकर के आपके साथ नया पाठ लेकर के हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।